Now, this is editorial, the Hindu editorial, and here it is written, यहाँ पे लिखा हुआ है probe and probity on the evolution of AP State Skill Development Corporation scam case. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोब का मीनिंग क्या है. PROBE. फटाफट आप बताएं प्रोब का मीनिंग क्या है. सो ऐसे आप कॉलम बना लें. PROBE प्रोब, एंड दूसरा वर्ड है प्रोबिटी. सो आपको मैं बता दूं कि प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में आप कहते हैं जांच. एंड प्रोब को याद करने के लिए प्रॉप से रिलेट कर दो. मान लो कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर उसकी जांच होती है कि नहीं. सो दिस इज प्रोब. इस पे आप एक अच्छा सा सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे आपने सुना होगा प्रोब इज गोइंग ऑन, द रिपोर्ट ऑफ द प्रोब हैज़ बीन सबमिटेड. प्रोब की जो रिपोर्ट है उसे सबमिट कर दिया गया है. तो प्रोब यहाँ पे वर्ब है और प्रोब यहाँ पे नाउन भी है. इसमें आप लिख सकते हो वर्ब भी, नाउन भी. एज ए नाउन इसका मीनिंग क्या होगा? जांच. और एज ए वर्ब इसका मीनिंग होगा जांच करना. ठीक है, चलिए अब अगला वर्ड है प्रोबिटी. PROBITY. प्रोबिटी. प्रोबिटी का मतलब है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी. ये भी नाउन है. इसका मतलब है ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, सत्यनिष्ठा. तो प्रोबिटी को अगर आपको ये वर्ड याद हो गया है प्रोब, तो प्रोब से ही प्रोबिटी आप वास्तव में रिलेट करके याद कर सकते हैं. कैसे? अगर उसकी सत्यनिष्ठा है तो चाहे कितने स्तर की जांच हो जाए उसकी सत्यनिष्ठा पर आंच नहीं आएगी. कहते हैं ना, चाहे कितने स्तर की जांच हो जाए, देयर कैन बी एनी लेवल ऑफ probe, if that person has probity, there will be no problem. अगर उस व्यक्ति में प्रॉबिटी है तो कोई भी समस्या नहीं होगी. तो दोनों वर्ड्स क्लियर हैं. इसके बाद एक वर्ड आ रहा है इवोल्यूशन. प्रोब एंड प्रोबिटी, जांच और सत्यनिष्ठा. ऑन द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन का मतलब क्या है? इवोल्यूट से बना है, EVOLUTE. इवोल्यूशन शब्द किससे बना है? इवोल्यूट से. EVOLUTE. इवोल्यूट वर्ब है और इवोल्यूशन नाउन है. सो इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रादुर्भाव होना, किसी चीज़ का उत्पन्न होना. जैसे एक नए समाज का इवोल्यूशन होना, किसी नए समाज का विकास होना. तो इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट, विकास. तो एक वर्ड है इवॉल्व. इवॉल्व का मतलब भी होता है उभर करके आना. जैसे आपने कहा कि एक मैटर, वहां पे एक मैटर खड़ा हो गया, एक मैटर इवॉल्व हो गया, एक मैटर डेवलप हो गया. इवॉल्व. तो इवॉल्व माने होता है किसी चीज का निर्माण करना. तो इवोल्यूशन क्या है? विकास है. भाई निर्माण करते करते विकास तो हो ही जाएगा. इवॉल्व. जैसे आपने कहा मेरे दिमाग में एक विचार उपजा, मेरे दिमाग में एक विचार उपजा. तो क्या यूज करेंगे? एन आइडिया इवॉल्व्ड इन माई माइंड. एन आइडिया इवॉल्व्ड इन माई माइंड. ऐसे एन आइडिया इवॉल्व्ड in my mind.
सभी लोग समझ रहे हैं? मेरे दिमाग में एक विचार उपजा, इवॉल्व हुआ। इसी सेंटेंस को आप कह सकते हैं देयर वॉज इवोल्यूशन ऑफ एन आइडिया इन माई माइंड। देयर वॉज इवोल्यूशन ऑफ एन आइडिया इन माई माइंड। आपने इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना है? तो बहुत सी सभ्यताएं नदी के किनारे इवॉल्व हुई, ये बात आपने सुनी कि नहीं? तो यही सेंटेंस बना लो, मैनी civilizations many civilizations evolved near a river। एक नदी के किनारे ही बहुत सी सभ्यताएं क्या हुई? इवॉल्व हुई। जैसे आपने कहा धीरे धीरे हमारी तैयारी का विकास हो रहा है। देयर इज इवोल्यूशन ऑफ आर प्रिपरेटरी स्ट्रैटेजी डे बाई डे। देयर इज इवोल्यूशन ऑफ आर प्रिपरेटरी स्ट्रैटेजी डे बाई डे। ठीक है, तो सभी को क्लियर है इवॉल्व क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, प्रोब क्या होता है, प्रोबिटी क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि पैसेज की एक हेडलाइन आपको 4 वर्ड सिखाई दे रही है, प्रोब, प्रोबिटी, इवॉल्व, इवोल्यूशन। एंड यहाँ पे लिखा है स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है? कॉरपोरेशन मतलब संचालन, जैसे कॉरपोरेट, ठीक है, किसी चीज़ का संचालित होना, दैट इज कॉरपोरेट। ठीक है, स्कैम, स्कैम का मतलब यस, ये वर्ड सबको पता है, सुनते रहते हैं। स्कैम का मतलब क्या होता है? घोटाला। इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रेचरी, विश्वासघात, है ना, घोटाला। चारा घोटाला सुना है? फॉर्डर स्कैम, बहुत सारे स्कैम हुए। तो इस कैमरे ने बहुत सारे स्कैम को क्या कर लिया है? पकड़ा है। एंड कॉर्पोरेट शब्द ध्यान से देखिएगा, कॉर्पोरेट है, कोऑपरेट नहीं है। कॉर्पोरेट से बना है कॉर्पोरेशन। किस शब्द से बना है? कॉर्पोरेट से। कॉर्पोरेट माने किसी चीज को यूनाइट करना, संगठित करना। टू यूनाइट, संगठित करना। एंड इसको आप कोऑपरेट से जोड़ दीजिए, क्योंकि कोऑपरेट वर्ड आपको पहले से आता है कि लोग कोऑपरेट करेंगे तभी तो कॉर्पोरेट बनेगा। ठीक है, एंड इसी से बना है कॉर्पोरेशन। जैसे आपने कॉर्पोरेशन बैंक सुना होगा, सुना है, देखा भी होगा। तो कॉर्पोरेशन बैंक एक क्या है? संगठन है, यूनिटी, संगठन। कॉर्पोरेशन बैंक से जोड़ दो। कॉर्पोरेशन बैंक एक संस्था है जो मिल करके बनी हुई है, कॉर्पोरेशन बैंक। एक बात और है, इन शब्दों को कलेक्ट करने के बाद आप बेहतर होगा कि इनका यूज़ ज़रूर करें अपने सेंटेंसेस में, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मस्ट अवॉइड बीइंग ड्रॉन इनटू पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। अब देखिए कॉन्टेस्ट से बना है कॉन्टेस्टेशन। कॉन्टेस्ट वर्ड सुना है आपने? क्या होता है? आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट सुना है? ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्या होता है? सारी ब्यूटीफुल लड़कियां आती हैं, क्या करती हैं? क्या? कॉन्टेस्ट का मतलब है किसी चीज को प्राप्त करने का दावा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्या होता है? सभी जो ब्यूटीफुल लोग हैं
वो अपना अपना दावा करते हैं कि हम ज़्यादा सुंदर हैं। यही तो होता है। आपने कभी किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है? कॉन्टेस्ट का मतलब है किसी चीज़ को प्राप्त करने का दावा करना, क्लेम टू अचीव समथिंग। एग्जाम्पल लिख दो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लोग दावा करते हैं कि हम ज़्यादा सुंदर हैं, ना मानो तो देख लो, राइट? ऐसी क्विज कॉन्टेस्ट होता है, तो क्विज कॉन्टेस्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे आप दावा करते हैं कि हमारी नॉलेज ज़्यादा है। अब इसी वर्ड से बन गया है कॉन्टेस्टेशन। तो कॉन्टेस्टेशन वर्ड मतलब दावेदारी हो जाएगा। कॉन्टेस्टेशन का मतलब है किसी चीज़ का मुकाबला, कंपटीशन, कॉन्टेस्टेशन। कंपटीशन सीधे सीधे लिख दो, हिंदी में लिख दो मुकाबला, कॉन्टेस्ट। वर्ड समझ में आ रही कि नहीं? दिखने में भले ही कठिन लगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी रूट वर्ड से ज़रूर जुड़े होंगे। इन्वेस्टिगेट तो पता ही होगा, कितने लोगों को नहीं पता? इन्वेस्टिगेट सबको पता है, क्या होता है? नहीं पता तो लिखो, जांच करना। नहीं पता है तो लिख लो। एक्चुअली इन्वेस्टिगेट क्या है? वर्ब है, जांच करना। और इन्वेस्टिगेशन क्या है? नाउन है। ये तो वही बात हो गई जो अभी भी आपने पढ़ा, प्रोब एज अ वर्ब, जांच करना, है ना? और प्रोब एज अ नाउन, इसका मतलब क्या है? जांच। इज दैट क्लियर? तो एक हेडिंग मात्र से आपको इतने सारे वर्ड्स मिल गए, और आगे डिटेल में पढ़ोगे तो कितना मिलेगा, समझ गए कि नहीं? केवल एक हेडिंग से आपको, अभी और कोई वर्ड इसमें देखो, बीइंग का यूज़ आ रहा है, ये पैसिव वॉइस में है कि नहीं? अब देखो ये भी एक डिस्कशन का पार्ट है कि बीइंग कहाँ यूज़ होता है। कौन बताएगा बीइंग कहाँ यूज़ होता है? पैसिव वॉइस में होता है। कौन से पैसिव वॉइस में? आईएनजी फॉर्म ऑफ बी। ये बी का क्या है? आईएनजी फॉर्म है, एंड यूज्ड इन पैसिव ऑफ कंटिन्यूअस सेंटेंस। कौन से पैसिव वॉइस में यूज होता है? कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग कितनी बेनिफिशियल है। मतलब एक मात्र हेडिंग से आपको इतने सारे वर्ड्स मिल गए। और इनिशियल डेज में, शुरुआती दिनों में आप बस इतना ही करिए, आप न्यूज़पेपर की हेडिंग पढ़िए और हेडिंग से ये जानिए कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अब जरा देखिए, इस हेडिंग को दोबारा पढ़िए, अब आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा। प्रोब एंड प्रोबिटी, जांच और सत्यनिष्ठा, ऑन द इवोल्यूशन ऑफ एपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम केस। इवोल्यूशन माने उत्थान, किसी चीज़ के विकास। आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम केस के बारे में बताया जा रहा है। अब अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो वो सारा आपको दिया जाएगा। प्रोब एंड प्रोबिटी ऑन द इवोल्यूशन ऑफ एपी स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम केस। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मस्ट अवॉइड बीइंग ड्रॉन इनटू पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। जो जांच एजेंसियां हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको इस चीज़ से दूर रहना चाहिए कि वो खींचे ना। ड्रॉ माने खींचना, इनटू पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन मतलब राजनीतिक, जो राजनीति है उस राजनीति की दावेदारी में ना खींचें। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कह रही तो मेरी सुनो, कोई पॉलिटिकल का पार्टी कह रही मेरी सुनो, तो जांच निष्पक्ष हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो जांच एजेंसीज को कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। शिफ्टिंग, जरा ध्यान दीजिएगा, ये वो शिफ्टिंग नहीं है SHIFT, ये SIFTING है, नोट करिए, SIFTING, शिफ्टिंग SIFT। तो शिफ्टिंग का मतलब है किसी चीज़ को जांच करना, छानबीन करना,
जबकि जो शिफ्ट वाला था उसका था थोड़ा खिसकना। ये जो शिफ्ट है, ये वर्ब है, इसका मतलब है टू प्रोब, मतलब जांच करना। जांच करके निकालना, किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, जैसे हिंदी में कहते हैं छानबीन। जैसे मेट्रो स्टेशन में आपकी छानबीन की जाती है कि नहीं, पूरा चेक किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो शिफ्ट से। तो सिफ्टिंग थ्रू एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब, एलिगेशन वर्ड एलिगेट से बना है, एलिगेट वर्ब है, इसका मतलब है दोष निकालना, किसी पर आरोप करना। तो एलिगेशन इसी से बना है। एलिगेशन नाउन है जिसका मतलब है चार्ज, मतलब आरोप। सो एलिगेशन को एलिज वर्ड से रिलेट कर सकते हो। एलिज का मतलब है किसी को कथित रूप से कहना, है ना, टू से क्लियरली, किसी चीज को बलपूर्वक कहना। तो जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो आप क्या कहते हैं, बलपूर्वक कहते हैं कि नहीं। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि पैराग्राफ के जितने वर्ड्स हैं उनको ज़रूर अंडरलाइन करके उनके बारे में जानें। मलफिसेंस, अब एक बात हमेशा जाने की, जहाँ पे मल वर्ड आ जाएगा उसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मल फंक्शनिंग, मल न्यूट्रिशन। तो मल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो अच्छे से फंक्शनिंग ना करे। मल फंक्शनिंग मतलब जो अच्छे से फंक्शनिंग ना करे, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। और MAL इसका रूट वर्ड है। जहां पे भी मल वर्ड आएगा वो नेगेटिव वर्ड होगा। जैसे मैलिशियस, मैलिशियस एडजेक्टिव है, मतलब बैड, बुरा। जैसे आपने कहा बुरे विचारों वाला, तो मैलिशियस इंटेंशंस, इंटेंशन माने इरादे, मैलिशियस इंटेंशंस। और ये जो वर्ड है मलफिसेंस माने दुराचार, MALFEASANCE, मलफिसेंस मतलब बैड बिहेवियर, दुराचार। मल वर्ड इसका कॉमन हो जाएगा। तो आपको और पैसेज पढ़ने का इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको नए नए वर्ड्स प्रयोग किए हुए आज के स्टैंडर्ड वर्ड्स मिल रहे हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ने से स्टैंडर्ड आता है कि नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन आता है कि नहीं। तो डेली एक पैराग्राफ को ज़रूर टारगेट करें, उस पैराग्राफ के वर्ड्स को ज़रूर अंडरलाइन करें और उनको जानें। ठीक है, ओके, सारे वर्ड्स क्लियर हैं? नोटेड हैं? सेंटेंसेस बनाएंगे? ओके।